अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजाहत अफजल एंड वेलकम टू वेबॉन्ड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पेनीयर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। पेनीयर का अकाउंट एक ऐसा इंटरनेशनल अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी तमाम इंटरनेशनल पेमेंट्स को मंगवा सकते हैं और अपने उस इंटरनेशनल अकाउंट को अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से या जैज़ कैश से कनेक्ट करके अपनी पेमेंट्स पाकिस्तान में इजीली मंगवा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं या कोई और भी ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके लिए अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स मंगवानी हो तो सबसे बेहतरीन तरीका जो पेनीयर का होता है। इवन कि फाइवर के अकाउंट में भी आपका पेनीयर जो है वो इंटीग्रेटेड होता है, जिससे आप अपना अकाउंट जो है वो इजीली अटैच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल से की तरफ और देखते हैं कि हम अपना पेनीयर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं मोबाइल से की तरफ। तो ये अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल से की तरफ। सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पेनीयर साइनअप। यहाँ फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट पेनीयर की वेबसाइट पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पेनीयर साइनअप लिख के। यहाँ भी सर्च करके जो आपको पहली वेबसाइट शो हो रही है उस पर भी क्लिक करके आप पेनीयर की वेबसाइट पर जो है पहुँच सकते हैं। दोनों तरीकों से आप पेनीयर की वेबसाइट पर आ सकते हैं। पेनीयर की वेबसाइट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आप क्विक और सिक्योर इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो अपनी यहाँ से कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। और नीचे उसने सारा अपना पोर्टफोलियो लिखा है कि जो पेनीयर है वो किस किस के लिए और किस किस के साथ कोलैबोरेशंस के साथ वर्क करता है। आपको बटन नजर आ रहा है साइन अप एंड अर्न $25, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपको पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं, आप एफिलिएट मार्केट करते हैं या फिर वेकेशनल रेंटर होस्ट हैं या फिर इंडिविजुअल है। अगर तो आप फ्रीलांसर हैं कोई ऑनलाइन सेलर हैं तो आप उनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप फुल पावर ऑफ पेनीयर टू बोथ सेंड एंड रिसीव ग्लोबल अमाउंट्स, यानी आप ग्लोबली अमाउंट्स भेजना भी चाहते हैं और रिसीव भी करना चाहते हैं, या फिर अपने दोस्त और रिश्तेदारों में अमाउंट्स भेजना चाहते हैं, या फिर प्रीपेड का ऑर्डर करना चाहते हैं। हम जो है वो ग्लोबली अपनी अमाउंट्स रिसीव भी करना चाहते हैं, सेंड भी करना चाहते हैं। फिर वो कह रहा है कि द राइट अकाउंट फॉर यू इज़ फ्रीलांसर एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर। अब वहाँ पे डायरेक्ट भी फ्रीलांसर एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आगे आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं तो आप अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। अब आप पेनीयर साइनअप में आ गए हैं। पहला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंडिविजुअल और कंपनी। मैं इंडिविजुअली रहने देता हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, री एंटर ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। आप एक चीज़ अपनी जहन में रखिएगा कि जो आपका पेनीयर का अकाउंट बनता है वो आप जो भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे उस पर बनता है। पेनीयर की वेबसाइट पे जाकर जब भी आपने लॉगिन करना होगा तो आपको ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड देके आप इजीली लॉगिन करवाएंगे। सबसे पहले हम अपना पहला नाम दे लेते हैं। आपने अपना वही नाम लिखना है यहाँ पे जो कि आपके CNIC पे या फिर दूसरे जो आपके गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड्स हैं उन पे लिखा होता है। जैसे कि उन्होंने लिखा भी हुआ है फर्स्ट नेम यूज्ड इन योर गवर्नमेंट इशूड कार्ड। तो मैं यहाँ पे अपना पहला नाम लिख लेता हूँ मोहम्मद। उसके बाद आपने लास्ट नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है जिस पे आप अपना जो है वो पेनीयर का अकाउंट बनाना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने री एंटर ईमेल एड्रेस, यानी आपने जो ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा है आप उसको री एंटर करना पड़ेगा। आपने वो ईमेल एड्रेस दोबारा री एंटर कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी जो आपकी CNIC पे जो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी जो भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने उसको सेट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले आपका कंट्री क्या है, पाकिस्तान। उसके बाद आपका आ रहा है स्ट्रीट एंड नंबर, यानी आप कहाँ पे, यानी आपका एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखेंगे, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपका जो ID कार्ड पर एड्रेस होगा आपने वही लिखना है। आप जहाँ पे रहते हैं वो वाला एड्रेस आपने जहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद आपने देखना है यहाँ पे लिखना है सिटी एंड टाउन, यानी आप जिस भी सिटी और टाउन में रहते हैं वो आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे अपना शहर का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद पोस्टल और जिप कोड, आपने अपने शहर का पोस्टल और जिप कोड लेना है। अगर आपको नहीं पता क्या वो आपने कैसे लेना है तो आपने गूगल में जाना है दोबारा और आपने जो भी आपका शहर है, जैसे कि मेरा टोबा टेक सिंह जो है वो बिलोंग करता हूँ, उसके शहर का नाम लिख के आपने आगे लिख देना है पोस्टल कोड। तो वो आपको पोस्टल कोड जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने गूगल से सर्च करके, अगर आपको नहीं पता तो आपने यहाँ पे आके अपना पोस्टल कोड लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको कह रहा है कि आपने मोबाइल नंबर लिखना है। वो आपका मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव हो आपने यहाँ पे वो देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने नीचे जो आपको वेरिफिकेशन कोड के सामने नीचे सेंड कोड का ऑप्शन आ रहा है आपने उस पर क्लिक करना है। वो आपको आपके इस जो नंबर आपने एंटर किया उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे जिसके थ्रू आप अपने इस अकाउंट की वेरिफिकेशन कर सकेंगे। जैसे कि मुझे अपने नंबर पे जो है ये वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो गया है। 6 डिजिट का आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। जो भी रिसीव हो जाए आपने वहाँ पे कोड पुट करके उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वो आपका यूज़र नेम, यानी यूज़र नेम आपकी जीमेल जो आपने एंटर किया है वही आपका यूज़र नेम होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना है। अपना कोई भी पासवर्ड जो है वो
यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट में फिर अपना पासवर्ड को दोबारा री एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपने यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। व्हाट इज़ योर फादर्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे और भी कोई सवाल जो आपको समझ आ रही है वो आपने सेलेक्ट करके उसका आंसर नीचे लिख लेना है, ताकि अगर आपको आगे जाके अपना पासवर्ड भूल जाए या फिर आपको अकाउंट रीसेट ना हो या फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर किया जाए तो आपको आंसर पता हो। और यहाँ पे वो सवाल सेलेक्ट करना है जिसका आंसर आपको बाद में अगर पूछा जाए तो आपको पता भी हो। उसके बाद आपने अपनी नेशनल आईडी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपने आईडी टाइप में आप नेशनल आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। मैं नेशनल आईडी रहने देता हूँ। उसके नेक्स्ट आपने जो है वो अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। लिखने के बाद वो नीचे कह रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, यानी आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में पहला नाम लिखना है। हमारी लोकल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। अगर तो आप लैपटॉप वगैरह पे लिख रहे हैं तो आप गूगल इनपुट टूल्स में जाके भी अपने उर्दू में लिख सकते हैं अपने नाम को और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मोबाइल में तो उर्दू का ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ से पहले ही उर्दू जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं डायरेक्ट। अगर आप मोबाइल में लिख रहे हैं तो आपके अगर मोबाइल में मोस्टली सबके मोबाइल में जो है वो उर्दू का कीबोर्ड होगा। उर्दू के कीबोर्ड के थ्रू आप अपना यहाँ पे उर्दू में जो है फर्स्ट और लास्ट नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे उर्दू के कीबोर्ड के थ्रू अपना नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, और दूसरा उसके बाद लास्ट नेम लिख लूँगा। ये मैंने उर्दू के कीबोर्ड के थ्रू अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल्स देने के बाद उसके बाद जो लास्ट स्टेप है कि आपने इसमें से इसके साथ अपना अकाउंट जो है वो यानी बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करना है, जिसमें आप अपनी जो इंटरनेशनल पेमेंट जो भी पेनियर में आएगी, जिस अकाउंट में आप पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हैं, आपने वो अकाउंट इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहले ऊपर पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर बैंक, कंट्री, करेंसी, उसके बाद आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। आपका जो भी बैंक होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा हबीब बैंक HBL में है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट होल्डर नेम वही आ जाएगा जो आपने अपना पीछे नाम दिया होगा, वही होना चाहिए। और उसके बाद आपने अपना IBAN यहाँ पे पुट कर देना है। आपके जो भी अकाउंट का IBAN होगा वो अपने यहाँ पे पुट करना है। आपका जो भी IBAN होगा आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके बाद आपने नीचे जो है वो टर्म्स को एग्री कर लेना है। दो एग्री, प्राइसिंग एंड फीस और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके आप जब सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपका पेनियर का अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह आप पेनियर के अकाउंट पर जाके जो है वो ईजिली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, वो रिव्यू में है। आपका जब भी अकाउंट एक्सेप्ट होगा आपको मेल आ जाएगी और आप पेनियर पे जाके इजीली लॉगिन करके अपनी जो है वो पेमेंट्स को जो है वो पेनियर के अकाउंट के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स को अपने पेनियर के अकाउंट में मंगवा सकते हैं और फिर उसके बाद अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेनियर का अकाउंट बनाने का तरीकाकार आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज़ मी वजाहत अफजल एंड अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो।